Good afternoon, friends. Welcome to the YouTube channel Automanic, the Mechanical Club. Today our topic is एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन्स. ठीक है, तो गियर ट्रेन्स के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर सारे गियर ट्रेन के बारे में डिस्कस किया था. अब एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है. ठीक है, तो पहले तो एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन यूज़ कहाँ होता है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ होता है. ठीक है, आप इसको देखिए एक बार. अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन को प्लानिटरी गियर सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक होता है सन गियर, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये रहा सन गियर. ठीक है, और एक होता है प्लैनेट गियर. ठीक है, और ये जो रेड से हमने दिखा रखा है इसके अंदर ये है आर्म आपके. ठीक है, तो इसको प्लानिटरी गियर सिस्टम भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वैसे ही ये भी रिवॉल्व करता है अराउंड सन गियर. ठीक है, प्लैनेट गियर जो है सन गियर के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसलिए इसको प्लैनेटरी गियर सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, और उसके अंदर आर्म होती है. तो हमें सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी. मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि हमें कितने नंबर ऑफ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी टू गेट एन आउटपुट. ठीक है, तो कैसे होगा देखिए. इस एक तो ये वाला केस हो गया जिसके अंदर सन गियर प्लैनेट गियर है. एक हमने इंटरनल गियर भी यहाँ पे ले लिया जिसको एनुलर गियर बोलते हैं. रेड से आप देख सकते हो ये. ठीक है ना, तो ये इसको एनुलर गियर या रिंग गियर बोलते हैं. ये प्लैनेट गियर से इंटरनली मैच्ड है. ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला ये होता है F = 3n-1 - 2j - h. ठीक है, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, j का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइनरी पेयर्स. ठीक है, और h का मतलब नंबर ऑफ हायर पेयर्स. ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम. हम इसके लिए निकालने वाले हैं. ठीक है, इसके लिए सपोज कीजिए कि ये नहीं है अभी इसके अंदर, यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं. अब देखिए ये जो है कहीं ना कहीं फिक्स तो होगा. ये जो सन गियर है कहीं ना कहीं फिक्स होगा. तो इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ लिंक्स बन रहे हैं, एक तो ये फिक्स्ड, ये एक सन गियर, एक प्लैनेट गियर. ठीक है, और एक आर्म. तो टोटल 4 नंबर ऑफ लिंक्स है. तो यहाँ पे देखिए 4 हमने इसके अंदर किया है. ठीक है ना, उसके बाद बाइनरी पेयर्स कितने टोटल, तो एक जो है फिक्स्ड गियर का पेयर बन रहा है किसके साथ, आर्म के साथ. ठीक है ना, टर्निंग पेयर बना रहा है. और एक ये जो फिक्स्ड है लिंक, ये सन गियर के साथ भी एक लिंक बना रहा है. ठीक है ना, एक टर्निंग पेयर बना रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 पेयर्स हो गए. और एक ये जो सन गियर है ये प्लैनेट गियर के साथ भी एक टर्निंग पेयर बना रहा है. सॉरी, आर्म जो है प्लैनेट गियर के साथ भी एक टर्निंग पेयर बना रहा है. ठीक है, तो टोटल 3 आपके टर्निंग पेयर्स हो गए, मतलब बाइनरी जॉइंट्स हो गए. ठीक है ना, तो आप यहाँ देख सकते हो. और हायर पेयर कितने हैं, जो सन गियर है ये प्लैनेट गियर के साथ मैच कर रहा है एक्सटर्नली. तो हायर पेयर क्या होता है, जिसमें लाइन या पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है. तो इसके अंदर लाइन कॉन्टैक्ट या पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो ये क्या हो गया, हायर पेयर हो गया. ठीक है, तो प्लैनेट गियर सन गियर के साथ एक्सटर्नली मैच्ड है. ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगी. तो याद रखना एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन्स में मैक्सिमम केसेस में 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. ठीक है, अब एक और केस जिसके अंदर हमने एनुलर गियर या रिंग गियर इसको बोलते हैं उसको कंसीडर कर लिया हमने. ठीक है, तो इसमें क्या होगा आप देख सकते हो, एक और लिंक बढ़ गया आपका जिसका नाम है रिंग गियर. ठीक है, और एक और टर्निंग पेयर बन जाएगा. रिंग गियर और प्लैनेट गियर का जो है टर्निंग पेयर एक और बन गया. ठीक है ना, तो ये टर्निंग पेयर यहाँ पे 4 हो जाएंगे. तो वही आप सॉल्व करोगे फिर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही आएगी इसमें. ठीक है, आप समझते हैं कि हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ती है. इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि अगर हम इसको इस तरह मोशन देंगे तो फर्दर जो गियर है उसकी मोशन किस तरह से होगी. ठीक है ना, तो आप ऐसे अंदाजे से नहीं बता सकते हो कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा. ठीक है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए क्या होता है, हमने ये एक सिस्टम डेवलप कर रखा है. ठीक है ना, तो इस सिस्टम के थ्रू करने की कोशिश करेंगे. एक चीज़ आपने कंसिडर करनी है, देखिए यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, ये इसका डायग्राम देखिए. तो इसके अंदर देखो आपने जो भी क्लॉकवाइज मोशन होगा उसको प्लस में कंसीडर करेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस में कंसीडर करेंगे. ठीक है, याद रखना आपने. तो सबसे पहला एक केस ले रहे हैं जिसके अंदर मैंने क्या किया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जो है आर्म जो आपकी फ़िक्स है. ठीक है, आर्म को मैंने फ़िक्स कर दिया है. ठीक है, आर्म को फिक्स कर दिया गया है. ठीक है, और क्या किया है, सन गियर जो है उसको मैंने +1 मोशन दिया. ठीक है ना, मतलब एक मोशन दिया आपने, सिंपल. ठीक है ना, अगर मैं सन गियर को एक मोशन देता हूँ, ये देखो आर्म को मैंने फिक्स कर दिया. ठीक है,
और सन गियर को एक मोशन दे दिया मैंने, ठीक है। आर्म फिक्स है तो मतलब वो 0 हो गया, ठीक है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आएगी प्लैनेट जो है कितने मोशन लेगा, कितने टर्न्स लेगा या किस डायरेक्शन में लेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन तो आप देख के बता सकते हो कि सन गियर के साथ प्लैनेट गियर एक्सटर्नली मैच्ड है, तो ये क्या होने वाला है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया है। अब ये TS बाय में TP कैसे है ये देखते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सन गियर इज इक्वल टू TS बाय में TP आने वाला है, नंबर ऑफ टीथ इन सन गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ इन प्लैनेट गियर। ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप NP निकाल सकते हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोटेशन बाय प्लैनेट गियर, आप कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने NS को 1 मीन्स सन गियर को 1 रोटेशन दिया तो NS की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद NP जो है आपका क्या है, माइनस में मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि एक्सटर्नली मैश कर रहे थे, ठीक है ना। याद रखना एक्सटर्नली जब भी कोई गियर्स मैश करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड गियर जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये भी मैं फर्स्ट केस को लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट केस पूरा, ठीक है। अब एन्युलर गियर का क्या होगा, एन्युलर गियर में कितनी रोटेशंस आएगी, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिखा -TS बाय में TA, ठीक है। अब ये कैसे आए ये देखते हैं। आपको पता है NP बाय में NA इज इक्वल टू TA बाय में TP लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब जो प्लैनेट गियर है वो एन्युलर गियर या रिंग गियर के साथ मैच कर रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है ना, मैच कर रहा है। तो अब क्या होगा NP बाय में NA इज इक्वल टू TA बाय में TP मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे NA निकालना है, रोटेशंस बाय एन्युलर गियर, तो NA को मैंने इस साइड रखा, बाकी सबको दे रहे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा NP मैंने अभी कैलकुलेट किया था, NP की जगह मैंने क्या रख दिया TS बाय में TP रख दिया, -TS बाय में TP, ठीक है। तो क्या होगा ये जो रखूँगा जैसी वैल्यू TA से TA कैंसिल आउट हो जाएगा और -TA बाय में TS बाय में TA आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, ओके। अब क्या होगा, ये मैंने एक केस कंसीडर किया जिसमें मैंने आर्म को फिक्स किया था, ठीक है। और आर्म को फिक्स कर लिया था मीन्स क्या था, और सन गियर को मैंने एक रोटेशन दी थी, सिंगल 1, ठीक है ना, 1 कंसीडर करा था, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या था, आर्म को मैंने 1 रोटेशन दी थी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर्म को मैं X रोटेशन दे रहा हूँ, सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट आर्म को मैंने आर्म कह रहा हूँ, सन गियर को मैंने X रोटेशन दे दी, ठीक है ना, X मूवमेंट दी मैंने इसको। तो अब क्या होगा, जो सिंपल रहेगा, जो भी था प्लैनेट गियर उसको सबके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन्युलर गियर के साथ भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 की जगह x आ जाएगा, ठीक है। आप खुद कंसीडर करो, अगर यहाँ पे NS की वैल्यू 1 की जगह मैं x रख दूंगा तो यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल रहने वाला है, ठीक है। तो सेकंड केस ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, हमने इसको अलग अलग इसलिए कंसीडर किया ताकि हम इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझ सके, ठीक है। तो एक बार हमने आर्म को फिक्स करके इस केस को समझने की कोशिश करी है। अब मैं क्या करूँगा, आर्म को मैं अब वाई मूवमेंट दे दूंगा और उसके बाद दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरा टोटल एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, आर्म को मैंने वाई मूवमेंट दे दी, ठीक है ना। तो आर्म को मैंने वाई मूवमेंट दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लैनेट सन गियर को तो हमने एक्स दी थी, अब आर्म भी वाई दे दिया, तो एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको पता है प्लैनेट में क्या हो जाएगा, जस्ट वाई ऐड हो गया इसके अंदर भी वाई ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल हो गया केस, ठीक है ना। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मान लेते हो बोल देता है कि आपका रिंग गियर या एन्युलर गियर फिक्स कर दिया, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आर्म को हमने इतनी मूवमेंट दी है, कुछ उसने मूवमेंट बना दी, तो यहाँ से आप कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको TS बाय में TA गिवन है, मतलब टीथ ऑफ सन गियर, नंबर ऑफ टीथ इन सन गियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ इन एन्युलर गियर अगर आपको गिवन है, तो आप यहाँ से वाई एक्स निकाल सकते हो कि कितनी रोटेशंस आपका सन गियर करेगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था गियर्स के बारे में, गियर्स के टाइप्स को डिस्कस किया था, सारे टाइप्स को, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो इससे आप न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से, इसलिए आपको समझाया गया है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी याद रखना, आप किस तरह से होता है कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।